सो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग एक ऐसी आ, बात पे मनन करेंगे जो वास्तव में कई बार हमारे लिए क्या दुनिया के लिए एक प्रश्न बना रहता है। कई बार लोग इस बात पे बात करते हैं कि परमेश्वर है या नहीं है। कई लोगों का मानना होता है यस परमेश्वर नहीं है, था तो कब था, ऐसा लोग ऐसे बात करते हैं। पर मैं आपको एक सच्चाई जो बाइबल हमें सिखाती है उस बात से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। आइए आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय के 1, 2 और 3 आयतों को। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। संत यूहन्ना इस बात को परिभाषित करते और कहते हैं कि जो परमेश्वर का अस्तित्व है, ये जो परमेश्वर है, जो परम प्रधान ईश्वर है, वो आदि, लिखने वाला कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आप इन बातों को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो एक अचानक से नहीं आ जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आदि से हमारे और आपके बीच में रह रहा है। यहाँ पे वचन का लिखने वाला संत यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब है जो परमेश्वर है वो हमारे कहने से, आपके कहने से था या नहीं था, पर सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर था। परमेश्वर था और है और रहेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसकी पहली ही आयत में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और जब इस संसार में कुछ नहीं था तो वहाँ पे अंधकार था और कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधकार, गहरा जल। संत मूसा इस बात को लिखते हैं कि यस, परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल पर मंडराता था। जब इसका निर्माण नहीं हुआ था, ना ही पेड़ पौधे थे, ना ही कोई चीज़ थी, ना ही कोई वस्तु थी, तब भी परमेश्वर था। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है और हमको बनाया है, वो सनातन का परमेश्वर था और है और रहेगा। उसी के द्वारा हम रचे गए, उसी के द्वारा हम बनाए गए, कि परमेश्वर ने हमें और आपको, सारी कायनात को बनाया है। और यूहन्ना उसके पहले उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया, उसके सिवा कोई नहीं कुछ बना सकता। आपको पता है संसार की एक नई थ्योरी है कि साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इंजीनियर एक नई खोजों को करता है, नई चीज़ों का निर्माण करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंजीनियर जो कुछ सृष्टि में है उसी में से कुछ न कुछ बनाकर नया बनाता है। वो कोई एलिमेंट, कोई तत्व और कोई भी ऐसी वस्तु नई नहीं बना पाता है, या वैज्ञानिक कोई नया नहीं बना पाया जिसकी नया खोज किया जाए। इस बात को इस तरह से समझें। जब आप बहुमंजिला इमारत बनाते, घर बनाते हैं, तो घर में जितनी सामग्री लगती है ना बिल्डिंग बनाने में, उस सब का सृजनहार परमेश्वर है। आप यदि ब्रिक्स, ईंट की बात करें ना, तो ईंट जो है वो मिट्टी से बनाया जाता है, जो कि हमें प्रकृति में मिलती है। उस प्रकृति की जो मिट्टी है उससे ईंटों को बनाया जाता है, फिर से तपाया जाता है, फिर वो मुझे पक्की ईंट मिलती है जो बिल्डिंग बनाने के काम में लाते हैं। यदि आप सरिया लोहे की बात करें ना,
लोहा भी ज़मीन में निकलता है। आप पेड़-पौधों की बात करें, वो भी ज़मीन पे ही उगते हैं। आप कह सकते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जहाँ तक अब आप अपनी नज़र दौड़ा सकते हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं, या जिन पेड़-पौधों को, जिन पत्तों को, जिन फलों को, या जो कुछ आप सूंघ के महसूस कर सकते हैं, खा के टेस्ट कर सकते हैं, या देख के, स्पर्श करके उसे महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। हम अब कुछ नया नहीं बनाते। क्योंकि मनुष्य की जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं या जो आवश्यकताएँ हैं, वो सब परमेश्वर की स्वर्गीय बातों से ही पूरी होती हैं। उसने कैसी प्रकृति का नियम निर्माण किया है, एक ऐसी पृथ्वी का निर्माण किया जहाँ पे आपको खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज मिलता है। वो परमेश्वर से सब कुछ बनाया है, उसने आपको भी बनाया है। हालेलुया! मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आँखें बंद करने से अंधकार नहीं हो जाता, बल्कि आपकी आँखें बंद करने से आप अंधकार में हो जाते हैं, दुनिया नहीं। आप चीज़ों को मानते नहीं मानते, पर आपके सही गलत करने से सही गलत नहीं होता। जो सच है, वो सच है। जो रियलिटी वो रियलिटी, जो सच्चाई है, वो छुपाई नहीं जा सकती किसी भी बातों से। आप कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपके कहने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जो कहता परमेश्वर कहता। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो अद्भुत है और अलौकिक है। परमेश्वर का अस्तित्व पहले भी था और आज भी है और सनातन बना रहेगा। ऐसे एक आयत इक्लेसियास्टिक, जिसे हम सबोदिसक के नाम से जानते हैं, इक्लेसियास्टिक का लिखने वाला, सबोदिसक का लिखने वाला कहता है, पीढ़ी आएगी और पीढ़ी चली जाएगी, पीढ़ी आएगी और पीढ़ी चली जाएगी, पर इस सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर बना रहेगा। अर्थात कह सकते हैं कि लोग आएँगे, लोग चले जाएँगे, लोग इस संसार में आएँगे, जन्मेंगे, बड़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे और फिर वो अंतिम यात्रा की ओर चले जाएँगे। पर इस संसार का कर्ता, जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आपको बनाया और सारी चीज़ों को बनाया, वो बना रहेगा। उसका अस्तित्व बना रहेगा। कह सकते हैं वो था, वो है और वो रहेगा। क्योंकि यूहन्ना इन बातों को साफ तरह से लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप देखिए कि जो जो संसार में शुरुआती दौर में भी परमेश्वर था, उसका अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस था। जब उसने पृथ्वी और आकाश का निर्माण नहीं किया तब भी वो था, वो आज भी है, वो सनातन तक रहेगा। वो परमेश्वर आपके लिए बहुत तरसता है और आपसे प्यार करता है। आपके बगैर वो रह नहीं सकता। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यदि मसीह में हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत आयत की आशीषें दी हैं और उसी के द्वारा हम सब आगे बढ़ते हैं। हालेलुया! वास्तव में परमेश्वर दया करता है और उसका जो बनाया हुआ जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, वो अगम्य है, अनोखा है। अब देखिए ना, उसने पृथ्वी को हवा में टाँग रखा है, कोई सपोर्ट नहीं है। दिस इज़ गॉड, यही परमेश्वर है। परमेश्वर जैसे चाहे वैसे सृष्टि का निर्माण कर सकता है, पर मनुष्य नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ आज की संदेश से, जो कुछ आप देख सकते हैं, खा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब का रचयिता अर्थात परमेश्वर ही है और कोई जन नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको एक बड़ी बातों के द्वारा आशीष दी है। इस संसार में, सृष्टि में रखा ताकि मनुष्य उसमें रहकर आशीषित हो और अधिकारी बनने पाए। सो मैं आशा करता हूँ आज का संदेश आपके जीवन में आशीष को लाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रियजनों के लिए, जब उन्होंने कीमती समय निकाल कर प्रभु यहाँ पे बैठ पाए प्रभु। और हम जानते हैं कि वो सुन रहे होंगे, जो जो लोग सुन रहे हैं, तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं। और वास्तव में लोगों के अंदर प्रश्न ना हो, और जब लोग प्रश्न करें उनके पास में उत्तर हो।
यस, आपने इस संसार को बनाया है। आपका एग्ज़िस्टेंस था और है और रहेगा। आप पहले भी थे, जब सृष्टि नहीं थी, लोग नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, फिर भी परमेश्वर आपका आत्मा, उत्पत्ति कहती है परमेश्वर का आत्मा इस संसार में मंडराता था। जब घोर अंधकार था, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उस पे मंडराता था। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, सारी कायनात को बनाया है, वो था, वो है और वो रहेगा। यस मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु जी। जब लोग इस वीडियो को सुन रहे, देख रहे, जहाँ तक प्रभु ये आवाज़ पहुँच रही प्रभु, हम चाहते हैं यीशु मसीह आपके नाम की बेदारी आने पाए। लोग इस बात को जाने कि यीशु मसीह है और वही हमारे जीवनों को चलाता है, वही हमारे जीवनों को बदलता है। वो परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम चाहते इस मसीह में आपके नाम की बेदारी को इस संसार में प्रभु जी मांगते कि आने पाए। इस संसार में आपके नाम की बेदारी आए। लोग जहाँ तक देख रहे, सुन रहे प्रभु, इस वजह से सबका हृदय बदले और यस प्रभु आप में विश्वास योग्य होने पाए। प्रभु हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें। हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे लोग किस तरह से परेशान, उन्हें आज़ाद करें पिता परमेश्वर और उन्हें सिखाएं यस परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। जैसे कि सपोदस का लिखने वाला कहता है, पीढ़ी आएगी और पीढ़ी चली जाएगी पर इस सृष्टि का कर्ता अर्थात परमेश्वर बना रहेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप बने रहेंगे। परमेश्वर हम चाहते हैं आप बहुत सारी सेवा को हम सबसे लें। प्रभु जितने लोग देख रहे हैं उनकी विश्वास को तरोताज़ा करें, उनका विश्वास बढ़े, उन्नति पाएँ और बहुत बढ़ने पाएँ। हम चाहते हैं किसी प्रकार से अस्वस्थ हैं, निराश प्रभु, उनकी निराशाएँ इस मसीह के नाम से दूर होने पाएँ। उनके पिता परमेश्वर बीमार हैं, असहाय में प्रभु जी, उन्हें बीमारी से निजात दे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने सब कुछ बनाया है, सारी कायनात को बनाया है, आपने पृथ्वी को हवा में टांगा है। ये अद्भुत है परमेश्वर, और आप इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। प्रभु हम चाहते हैं आप चंगाई भी लोगों को दे सकते हैं। प्रभु प्लीज़ आप लोगों को चंगाई दे, छुटकारे को दे, प्रिय हमारे लोग ठीक होने पाएँ और आप में निजात पाने पाएँ। तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया या नहीं भी किया, हम चाहते हैं आज की दिन से प्रभु लोग विश्वास करना आरंभ करने पाएँ। यीशु आप में विश्वास लाने पाएँ और आप में ईमान लाने पाएँ। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप विनती को हमारी सुने और स्वीकार करें। वास्तव में प्रभु जी हम आपकी बड़ी बेदारी को अपने क्षेत्र में, अपने लोगों में और जितने लोग प्रभु जी बैठकर सुन रहे, उन लोगों में प्रभु तेरे बड़े नाम की बेदारी को हम देखना चाहते हैं। मदद करें और सहायता करें। हम गुजारिश करते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर एक अच्छे सेशन के लिए प्रभु जी, और हम धन्यवाद ही आप मदद करें और सहायता करें। सब बातों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इस हमारी विनती को प्रभु जी हम इस मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज का संदेश आपके लिए लाभकारी होगा और यीशु मसीह में विश्वास करें और बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के सब।